Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। तो यही सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, खास तौर पर उनके इमोशंस, खास तौर पर उनके फीलिंग्स आपको लेकर के। एंड गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और एक जर्नल रीडिंग है, तो ध्यान रहे आपको बहुत पॉजिटिवली मैसेजेस को लेना है। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आपने एक्सेप्ट करना है, उतना आपने क्लेम करना है अपने लिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर वीडियो में नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी कि करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए। इस यूनिवर्स गाइड कीजिए। Alright. 8 of Cups, 8 of Pentacles, the Fool, the Sun. Alright. The Hanged Man, 9 of Pentacles, 5 of Pentacles, and King of Swords. Bottom of the deck से King of Pentacles. So यहाँ पर जो साइन है गाइज वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये साइन दिखाई देता है। उसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, लियो, सिंह राशि। एंजल नंबर 14 की एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल है। एंजल नंबर 888 की एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको एंजल नंबर 888 बहुत ज़्यादा दिखाई देता है तो ये रीडिंग आपके इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज होगा। एंड एंजल नंबर अगर 14 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो तो भी इस रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस होंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि आपके जो पर्सन हैं आपको मिस कर रहे हैं गाइस, एंड थोड़ी सी प्रॉब्लम में, थोड़ी परेशानी में भी मुझे वो दिखाई देते हैं। थोड़ी सी परेशानी उनकी लाइफ में चल रही है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मिस कर रहे हैं डेफिनेटली ये आपको। एंड कुछ यहाँ पर ऐसा भी है कि जिससे इनके करियर वाइज भी प्रॉब्लम चल रही है। ओके, एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्हीं का एक कोई फैसला था। ऑलराइट, इन्हीं की कुछ ना कुछ, इन्हीं का कोई ना कोई डिसीज़न था जो कि पास्ट में इनका डिसीज़न रहा, लेकिन अभी उस डिसीज़न के साथ ये खुश नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी जगह इन्होंने किसी और को चूज़ किया, ठीक है, अगर इन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया तो जिसको इन्होंने चूज़ किया अभी उसके साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें उस हिसाब से हो ही नहीं रही हैं।
जैसा कि करना चाह रहे हैं। सो इनको रियलाइज़ होता है कि शायद मैंने यहाँ पर गलत डिसीज़न ले लिया, या मैं ये कहूँ कि ये क्लियरिटी इनको मिल रही है कि यस मैंने कहीं ना कहीं डिसीज़न गलत ले लिया, इस तरीके की। लेकिन अभी हालत ऐसी हो रही है कि कहूँ तो किससे कहूँ, बताऊँ तो किसको बताऊँ कि अभी मैं किस किस सिचुएशन से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि डिस्टर्ब तो हो गए हैं अपनी लाइफ में, ऐसा यहाँ पर है क्लियरली, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन की भी एनर्जी आ गई है जो कि फ्रस्ट्रेशन को बता रही है। एंड ये डिस्टर्ब डेफिनेटली हो गए हैं इमोशनली। अभी कोई सपोर्ट इनके पास नहीं है, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ इमोशनली कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है बेसिकली, ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। सी यहाँ पर द सन की एनर्जी है सबसे पहले। हो सकता है आपका एक चाइल्डिश नेचर है, आप थोड़े ऐसे इंसान हो लाइक यू नो, या हो सकता है अभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हो, बट पहले जब आप इनसे नहीं मिले थे या जब शुरू शुरू में मिले थे तो आप काफ़ी एनर्जेटिक एंड एक चाइल्डिश एनर्जी में हमेशा हैप्पी रहना, हैप्पीनेस को स्प्रेड करना, यू नो टेंशन फ्री लाइफ, एंड बहुत बहुत ऐसी एनर्जी थी जहाँ आप बहुत यू नो हर चीज़ में हर चीज़ में एक्साइटमेंट ढूंढ लेते थे। लेकिन आई थिंक इनसे मिलने के बाद और रिलेशनशिप में रहे कुछ टाइम सही था, लेकिन अभी तो चीज़ें बहुत ही अलग हो गई हैं। एंड हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी हुए हों, बहुत सारे यू नो, आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो है इसी कनेक्शन में रह करके देख ली, पूरी दुनिया देख ली मैंने कि दुनिया कैसी है, ये दुनिया इस दुनिया के साथ जो है कैसे ट्रीट करना है इन लोगों को, क्योंकि एक ही शख्स ने आपको पूरी जैसे कि दुनिया दिखा दी। क्योंकि आप जब इनसे मिले थे तो आपकी बहुत ऐसी एनर्जी थी, बहुत मासूम सी, एंड बहुत खुश मिजाज थे, क्योंकि उससे पहले आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। बट यू नो इस कनेक्शन में आके किसी के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट बना करके देखा, देन समझ में आया कि नहीं भाई ये दुनिया मेरी जैसी नहीं है। मैं तो यू नो हर किसी को ये लगता है कि यार लोग हमारे जैसे नहीं हैं, क्योंकि सबका अपना एक नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, लाइफ को देखने का। तो बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि लाइफ मेरे हिसाब से चल रही है, अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है लाइफ। क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि अच्छी के लिए होती है, लेकिन हमें नहीं अच्छी लग रही होती हैं। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि ख़राब भी होती हैं और ना हमारे अच्छे के लिए होती है, बट यू नो वो हो रही होती है क्योंकि हमारे कुछ कर्मास वहाँ पे आ जाते हैं। तो दोनों ही तरीके की बातें। बट यहाँ पर करंटली जो आपके पर्सन है काफ़ी ज़्यादा एक तो ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ध्यान किन्हीं दूसरी चीज़ों में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि जितना ये फ्री रहते हैं उतने इनको अपनी ही गलतियाँ दिखाई देती हैं। जितना खुद को ये फ्री छोड़ते उतनी अपनी गलतियों को देखते हैं, और रिग्रेट होता है इनको, पछतावा होता है इनको, ये गिल्टी फील करते हैं, और ऐसा एक फ्रस्ट्रेशन सी, एक एंजाइटी सी क्रिएट हो जाती है उसकी वजह से कि यू नो क्योंकि दिखाई देता है ना कि क्या सही था, लेकिन जब वो कहा जाता है ना हमारी ज़िंदगी में काश वर्ड, काश मैं ऐसा ना करता तो आज ज़िंदगी कुछ और होती। तो उसी काश से बचने के लिए खुद को बिज़ी कर रहे हैं ये दूसरी चीज़ों में, बट उदास है और इमोशनली कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। मन में इनके बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने खुद ने किया है। मतलब इनका ऐसा कहना है कि ये तो मैंने खुद अपने हाथों से किया है, मुझे किसी ने बोला थोड़ी ना था कि तुम जो है मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, मैं खुद आया अपनी मर्ज़ी से, मेरा खुद का डिसीज़न था, मेरी खुद की चॉइस थी। तो अब मैं किससे जाके अपना दर्द बोलूँ, किससे जाके तकलीफ़ बोलूँ कि भाई मेरा डिसीज़न गलत निकल गया, मैंने जो सोचा था उससे बिल्कुल अपोजिट चीज़ें निकल गई हैं और अब मैं खुश नहीं हूँ, अब मुझे खुशी दो। ऐसा ये किसको बोले जाके। तो एक घुटन हो रही है कि किसी को अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर अपने दिल की बात भी किसी को नहीं कह पा रहे हैं। सो ऐसी इनकी एक एनर्जी हो रखी है। ऑलराइट, एंड ये थोड़े से अपने आप को प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा अपने आप को सख्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इनको फ़र्क ना पड़े, क्योंकि जब ये सोचते हैं और चीज़ों का जब इनको फ़र्क पड़ता है ना तो इनको हर्ट होती हैं, इसलिए। ओके, एंड आपकी फ़ोटोज़ इनके पास हैं जिनको ये देखते रहते हैं आजकल,
बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पिक्चर्स ये देखते रहते हैं और बहुत कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है। पुरानी अपनी गलतियाँ इनको याद आती रहती हैं। तो आपकी फ़ोटोज़ ये बहुत देखते हैं और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि याद आपको बहुत करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्शन का कार्ड नहीं है, ना एक्शन जैसा कोई थॉट है। क्यों? क्योंकि ये हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम कर रही हैं कि मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, तो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि अब कोई मुझे माफ़ कर देगा। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये गलती नहीं सुधर सकती है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब पहले जैसा नहीं हो सकती चीज़ें। मतलब ये एक थॉट आ रहा है इनके मन में, जिसकी वजह से एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं हो पा रहे हैं। अदरवाइज़ ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं। ऑलराइट, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ एक्शन लेने की, आपकी तरफ कदम बढ़ाने की, ये कह सकते हो यहाँ पर। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स द सन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। द सन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थंडरबोल्ट। आप दोनों के बीच में जो भी टावर मोमेंट आया, आप दोनों के बीच में जिस भी चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम शुरू हुई, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उन चीज़ों में थोड़ी सी क्लियरिटी चाहते हैं। यू नो, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन थोड़ी सफाई पेश करना चाहते हैं कि देखो भाई, मैंने ये इसलिए किया, ये मैंने इसलिए किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि इनको एक चीज़ है जो बहुत ट्रिगर कर रही है, या मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। और वो चीज़ ये है कि पता नहीं आप इनके बारे में क्या सोच रहे होगे, पता नहीं इन्होंने खुद की इमेज आपके सामने क्या बना ली होगी। तो ये चीज़ इनको बड़ी ट्रिगर कर रही है कि डोंट नो कि आप क्या सोच रहे होगे। एंड इनको बड़ा इस चीज़ से ट्रिगर हो रहा है। मतलब इनका ये कि अगर आप इनके लिए गलत सोचोगे ना कि ये तो बहुत ही बुरा इंसान है या ये अच्छा इंसान नहीं है, तो ये चीज़ इनको हर्ट कर रही है। ऑलराइट, सो इसलिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे थोड़ी सफाई पेश करना चाहते हैं अपनी तरफ से, अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए कि देखो यहाँ पर ये चीज़ ऐसे हुई लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। यू नो एक धोखेबाज का अगर टैग लगा है तो ऐसा नज़र आता है जैसे उस टैग को ये हटाना चाहते हैं। उसके लिए ये कुछ सफाई पेश करना चाहते हैं कि देखो तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो तो मैं ऐसा नहीं हूँ, बस ऐसा हो गया मेरे से। सो लाइक ऐसा कुछ ये करना चाहते हैं। एंड इनको वो जो लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन रही, ठीक है, वो आजकल इनको बहुत याद आती है। वो जो लास्ट टाइम आपकी जितनी जो भी बात रही ना वो। ओके, तो पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। माइंड, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको ना हेडेक इशू भी रहते होंगे फॉर श्योर। सर में दर्द होना, चिड़चिड़ापन, एंड किसी चीज़ में, किसी काम में मन ना लगना, खाना भी खाने का मतलब मन ही नहीं कर रहा किसी भी चीज़ का। स्ट्रेस, इनको नहीं पता क्यों मैं ले रहा हूँ इतना स्ट्रेस, बट ले रहे हैं। और हैवी एनर्जी, यू नो, हैवी फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है ये। और एक सुकून होता है ना इंसान को, वो सुकून नहीं है यहाँ पर। एट ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। साइलेंस। दरअसल ये ना ये साइलेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये बताते हैं जैसे ये अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं। जैसे कि इनके दिमाग में जो उथल पुथल मची हुई है, इनके दिमाग में जो थॉट्स लगातार चल रहे हैं ना, जैसे कि उनको थोड़ा रोकना चाहते हैं। ये थोड़ा पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में कि थोड़ा सा सुकून मिल जाए, थोड़ा सा पीस मिल जाए। तो ऐसी वाली एनर्जी है कि पीस इनको चाहिए। ये दरअसल सुकून ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी का। फुल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। सबसे दूर, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने खुद को सबसे दूर कर लिया है
किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, जितना है उतनी कर रहे हैं, ज़्यादा बात करने का इनका मन भी नहीं कर रहा है। पोस्टपोनमेंट। अभी इनके साथ कुछ ऐसा हो रखा है कि ये कोई भी फैसला लेने से भी डर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है, ये एक तरीके से इनके लिए माइंड में ये चीज़ बैठ गई है कि मैं फैसले अच्छे नहीं ले रहा, मेरी चॉइसेस अच्छी नहीं है। इनके दिमाग में ये एक नेगेटिविटी बैठ गई है और अब ये शख्स डिसीज़न लेने से भी डर रहा है। इनका ये है कि नहीं, अब मुझे कोई डिसीज़न नहीं लेना, क्योंकि मैंने सारे डिसीजंस गलत लिए हैं, पहले भी मेरे बहुत डिसीजंस गलत हुए हैं, अब और एक और मैं गलती नहीं करना चाहता। एक बैठ जाता है ना दिमाग में, एक बिलीव बन जाता है कि भाई जैसे कि मान लो कि कुछ लोग जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहते हैं। जैसे मान लो कि कोई शख्स है, उसको कोई ज़िम्मेदारी दी जा रही है, बट वो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेनी है, क्योंकि उससे उसका कुछ ना कुछ जुड़ गया है, उस ज़िम्मेदारी शब्द या ज़िम्मेदारी वाली चीज़ों से एक डर जुड़ गया है। और वो डर ये कि पहले पास्ट में जब उनको ज़िम्मेदारियाँ दी गई तो उनको उस तरीके से नहीं निभा पाए, उतने अच्छे से नहीं निभा पाए, तो अब डर बैठ गया कि नहीं, अभी आगे भी मैं वही गलती कर दूंगा, तो मुझे जिम्मेदारी लेनी ही नहीं है, तो उससे भागना। तो यहाँ पर मुझे तो दिखाई देता है जैसे आपके पर्सन भी डिसीज़न लेने से भाग रहे हैं, क्योंकि उनके मन में डर बैठ गया कि मेरे डिसीजंस हमेशा गलत होते हैं, मैं बेवकूफ़ियों भरे डिसीजंस लेता हूँ या लेती हूँ। इस तरीके का इनके दिमाग में आ रखा है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए व्यूअर्स। हीलिंग। आपके पर्सन अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने आप को गिल्ट वाली एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं, रिग्रेट वाली एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेसिव बनाना चाहते हैं। ऐसा दिखाई देता है जैसे ये अपने दिल की बात खुल के कहना चाहते हैं, जो ये सोच रहे हो उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सामने रखना चाहते हैं। जैसे इनका आपसे भी कुछ कहने का मन में है, तो कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं। तो इनको ना हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पर। और आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं खुद को हील करने की, ताकि ये इस एनर्जी में ना जाए कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर दरअसल आपके पर्सन का ये है कि मुझे सुकून चाहिए। हीलिंग में भी क्या, इनको मुझे सुकून चाहिए, क्योंकि मेरा मन शांत नहीं है। मैं ऊपर से शांत दिख रहा हूँ, देखो आपके पर्सन ना ऊपर से बहुत शांत है, लेकिन अंदर इनके बहुत उथल पुथल मची हुई है, अंदर से ये शांत नहीं है और ये शांति ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। गिल्ट, मैंने कहा था गिल्ट में है, और गिल्ट इसी बात का है, कई चीज़ों का गिल्ट है। पहला कि इन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया, जो कि इनका डिसीज़न गलत निकल गया। दूसरा, इन्होंने जो तीसरा पर्सन था, मे बी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए, सब बर्बाद गया। ये भी गिल्ट एक, कि क्यों मैंने अपने पैसे वहाँ पर लगाए। ओके। तीसरा, बहुत पीछे भागे हैं ये चीज़ों को सुधारने के, चीज़ों को ठीक करने के, और वो कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था, उसका भी एक गिल्ट, क्योंकि वहाँ इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई, वहाँ उनका ईगो हर्ट हुआ। सो एक और गिल्ट कि मैं क्यों उसके पीछे भागा, या मैंने क्यों किया ऐसा, या मैंने क्यों की ऐसी कोशिश जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनको अंदर से बहुत बुरा सा फील करवा रही हैं, और कॉन्फिडेंस भी इनका लो हो गया है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। द हैंगमैन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। इंटेंसिटी। आपके पर्सन इस डार्कनेस से लाइट की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके पर्सन ना अब इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं। ये बहुत उदास और बहुत परेशान है। इनका ये कि कुछ ऐसा हो जाए या मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे कि मैं इस एनर्जी से बाहर आ जाऊँ। मुझे ऐसे उदास नहीं रहना, मुझे हैप्पी रहना है, मुझे खुश रहना है,
मुझे जो है इस गिल्ट से बाहर निकलना है, मुझे रिग्रेट से बाहर निकलना है, मुझे हील होना है, मुझे अपने फियर्स का सामना करना है। फियर किस चीज़ का? डिसीज़न लेने का, क्योंकि कोई भी फैसला ये नहीं ले रहे हैं, उसको टाले जा रहे हैं कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं नहीं ले सकता, नहीं अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है उस तरीके से। तो यहाँ पर ना एक तरीके से ये अभी ना बहुत ऐसे रहना चाहते कि अभी मुझे एकदम शांति मिल जाए और शुरू से कुछ शुरू करने वाली एनर्जी, जैसे कि शुरू से कुछ शुरू करना चाहते हैं कि मैं जो है एक बार, यहाँ पर देखो सोरो की एनर्जी है, दुखी है ये, इनका ये है कि मुझे एक और मौका मिल जाए कि मैं चीज़ों को बेटर बना लूँ अपनी लाइफ में। तो ये वो मौका ढूंढ रहे हैं, या ये उस मौके को बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि वो मौका मुझे मिल जाए। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एक्सेशन, आपके पर्सन ना आपके लिए क्रेव करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ को देखते हैं एंड आपके लिए क्रेव करते हैं। मे बी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो किए हो, अभी काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहे हो और ये चीज़ भी उन तक पहुंच रही है, तो और ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि यार वो भी आगे बढ़ गई अब तो, या वो भी आगे बढ़ गया, अब तो मेरा चांस ही नहीं है। सो ये सारी चीज़ें उनको मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जेलस फील कर रहे, नहीं जेलस नहीं, एक्चुअली इस चीज़ से इनको एक अपनी गलती फिर से दिखाई देती है, कि मैंने कितना गलत किया किसी और को चूज़ करके, तो वो चीज़ फिर से आ जाती है, काश मैं ऐसा ना करता, तो फिर से मन में वही चीज़ आ जाती है। तो ये काफ़ी ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये आपकी फ़ोटोज़ को देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं, लेकिन बहुत थकावट वाली एनर्जी है, बहुत टायर्ड एनर्जी है कि ठीक है आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन ये थक से गए हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, सोच ही सोच रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं लिया जा रहा। हो सकता है इनका कोई ना कोई, अगर इनकी कुंडली को देखा जाए तो इनका राहु का कुछ इशू चल रहा है कुंडली में, राहु का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि राहु का क्या होता है कि वो भ्रमित करता है, राहु का क्या होता है कि सोचता तो है लेकिन वो कंफ्यूज भी कर देता है, बट उसके पास सिर्फ सर है, धड़ नहीं है, तो एक्शन नहीं है उसके पास, सिर्फ उसके पास सोचना है, सोच के परेशान होना, कंफ्यूज होना, रिस्ट्रिक्शंस और भ्रमित करना, भ्रम पैदा करना मन में, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो शायद ऐसा हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये भी एक भ्रम हो रहा है कि मैं डिसीज़न लूँगा गलत हो जाएगा, तो मे भी इनका कहीं ना कहीं राहु भी हो सकता है कि गड़बड़ चल रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। वी आर द वर्ल्ड। आपके पर्सन जब प्रैक्टिकली बैठते हैं ना सोचने के लिए, तो सोचते हैं कि क्या पहला थॉट, क्या आप उनको वापस से मिलोगे उनकी लाइफ में, अगर आप वापस से नहीं मिले तो क्या आपके जैसा कोई पर्सन मिल पाएगा उनको इन फ्यूचर। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी कहती है कि उनको आप चाहिए, ठीक है, बट अगला थॉट आता है अगर आप नहीं मिले तो क्या आपके जैसा मिल पाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है कि आपके जैसा पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके जैसा कोई मिले, या आप मिल जाओ तो बढ़िया है, लेकिन उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है इनको कि अब आप मिलोगे। इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप इनको इग्नोर करोगे, अगर ये आपकी तरफ आते भी है तो आप शायद इनको सुनोगे भी नहीं, आप शायद इनको देखना भी पसंद नहीं करोगे। तो इस तरीके के थॉट, अगेन वो भ्रमित वाली एनर्जी कि भ्रम आ रहे हैं मन में, इल्यूजन्स कि ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि इनका कहीं ना कहीं अभी उस तरीके से स्टेबल माइंड नहीं है, इनका ध्यान भटका हुआ है, इनका माइंड जो है स्ट्रेस में है, और जैसे ये अभी
कोई भी फैसले के लिए, कोई भी डिसीज़न के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि मेंटली इतना स्ट्रेस हो गया है कि लाइफ में समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। और ये सबकी लाइफ में होता है, सबकी लाइफ में होता है कि समझ नहीं आता एक टाइम पे कि हमें अब करना क्या चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रखी है, वही एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। मैं कुछ मैसेजेस यहाँ से लूँगी। लेट्स सी, यहाँ से मैं कुछ मैसेजेस लिखूँ। You never understand me, why did I do this and why I'm doing it, okay? जो जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि ये कुछ सफाई पेश करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि कुछ बताना चाहते हैं कि इन्होंने जो कुछ किया पास्ट में वो क्यों किया, किस लिए किया। तो ऐसा नज़र आता है जैसे कि ये बताना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में, आपको कोई सफाई पेश करना चाहते हैं। ऑलराइट, नो मैटर हाउ मैनी डिस्टेंस कम बिटवीन। देखो, इनका कहना ये है कि मैटर नहीं करता कि हम दोनों के बीच में कितनी दूरियां आ गई हैं, लेकिन हमारा प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अब इनको वो प्यार नज़र आ रहा है। ऑलराइट, एक टाइम पर वो नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन अभी उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम दोनों के बीच में तो बहुत प्यार था और ये दूरियों से ख़त्म नहीं हो सकता। ये इनके मन में थॉट्स आते हैं। ऐसा नज़र आता है जैसे अभी भी कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में, हाँ, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, हिम्मत भी नहीं है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में ऐसा है इनका कि आपके ऊपर हक समझते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं वो दिल में वो बात है इनके अभी भी। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, कह रहे हैं कि मैं अधूरा हूँ तुम्हारे बिना। आई थॉट सो रॉन्ग ऑफ यू, सॉरी, आपके लिए कुछ गलत इन्होंने सोच लिया था और उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। इनको मे बी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आपको लेकर के। आई डोंट नो हाउ टू लेट यू गो, समझ नहीं आ रहा कि आपको अपने दिमाग से कैसे निकालें, क्योंकि आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। आप 24 घंटा आपके थॉट्स रहते हैं उनके दिमाग में। आई वॉन्ट टू किस यू एंड आई एम सॉरी, माफ़ी मांगना चाहते हैं ये। आई वॉन्ट यू मैडली, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। मैडली मतलब पागलों की तरह, पैशनेट एनर्जी इनका मानना है। और इनका कहना है कि जिस इंसान को आपका प्यार मिलेगा वो इंसान इस दुनिया का सबसे लकी इंसान होगा। अब इनको ऐसा महसूस होता है। मे बी ये सारी थॉट क्रिएट करके ये शख्स इमोशनल होता है कि लाइक ये सोचना कि यार उसको जो भी मिलेगा ना, वो इंसान बहुत लकी होगा। मैंने तो खो दिया, लेकिन जो उसको पाएगा वो बहुत लकी होगा। तो ये इनको इमोशनल फील करवाता है। ये थॉट इनको, ये एक इमोशंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनका एक इमोशन है ये कि ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोच के इमोशनल डेफिनेटली होते होंगे। इनकी आँख डेफिनेटली भर आती होंगी ये इमोशन जब इनके दिमाग में आता होगा। तो अभी इनकी कुछ ऐसी एनर्जी चल रही है आपको लेकर के। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।